हर बुल मार्केट में ऐसा समय ज़रूर आता है जब इन्वेस्टर्स के सपने ग्राउंड रियलिटी से टकराते हैं और हमें पता है कि उनमें से कौन सी चीज़ टूटती है। 2001 के .com बबल में वो तब हुआ जब टेलीकॉम कंपनीज़ को रियलाइज़ हुआ कि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी उनके प्रॉफिट्स को बढ़ाने की बजाय उसका अपना कंपटीशन बन जाएंगी। फिर 2008 के रियल एस्टेट बूम में वो मोमेंट तब आया जब लोन्स के डिफ़ॉल्ट रेट अचानक से बढ़ने लगे। 2022 में ऐसा ही समय की झलक तब मिली जब मेटा कंपनी ने 2 फरवरी के अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में कुछ शॉकिंग चीज़ें रिवील की। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों मेटा कंपनी का फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है और इससे हम इन्वेस्टमेंट की एक सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ सीख सकते हैं। तो फेसबुक कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से मेटा कर दिया था। इसका एक कारण ये है कि कंपनी ये दिखाना चाहती है कि वो मेटावर्स बिल्ड करने में पूरा फोकस लगा रही है, पर इसका दूसरा साइड ये भी है कि 2010 के बाद उसने बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऑर्गेनिकली या एक्विजिशंस के थ्रू ऐड किए, जैसा कि फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और फिर हमारा फेवरेट व्हाट्सएप। इसके अलावा उसने VR हेडसेट बनाने वाली कंपनी ऑक्यूलस और यहाँ तक कि रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में भी इन्वेस्टमेंट की है। तो इस वीडियो में हम फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के बारे में बात करेंगे। 2 फरवरी को अपने वीक रिपोर्ट जब मेटा ने डिस्क्लोज किए तो अगले दिन मेटा का शेयर प्राइस 26% तक नीचे लुढ़क गया, जिससे उसकी मार्केट वैल्यूएशन अचानक से $200 बिलियन कम हो गई। आप कह सकते हैं कि मार्केट अभी वैसे भी वॉलेटाइल है और सारे शेयर्स अपने लास्ट ईयर के पीक से काफ़ी नीचे चल रहे हैं, पर अगर हम मेटा को बाकी 4 बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, अमेज़ॉन और गूगल से कंपेयर करें तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो चुका है। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इससे हो सकता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाए और बाकी की टेक्नोलॉजी कंपनीज भी नीचे आ जाएं। तो आखिर वो क्या रीजंस हैं जिसने मेटा कंपनी को एक मुश्किल स्पॉट में रख दिया है, आइए देखते हैं। पहला रीज़न ये है कि मेटा के नए यूज़र्स एक्वायर करने की ग्रोथ अब कम हो रही है। मेटा के ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे अब बहुत कम नए यूज़र्स आ रहे हैं, और ऊपर से सबसे नेगेटिव बात यह है कि कंपनी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि फेसबुक के यूज़र्स पिछले क्वार्टर में 5 लाख कम हो गए हैं। कंपनी की इनकम 8% कम हो गई है पिछले साल के मुकाबले, और अगले क्वार्टर में ये सिर्फ 3 से 11% से ग्रो करेगी, जो कि 2012 में स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने के बाद उसका सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है। और इसी कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 साल में लगभग 30% से बढ़ रहे थे। मेटा की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एप्पल के किए हुए प्राइवेसी चेंजेस। पिछले साल एप्पल ने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी के कंसेप्ट को लाया। इसमें एप्पल ने एक बड़ा चेंज किया। पहले एप्पल के फ़ोन्स पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारी एक्टिविटीज़ ऐप्स ट्रैक कर सकते थे, और जिस किसी को ये नहीं करवाना होता था उसको सेटिंग्स में जाके ऑप्ट आउट करना होता था। पर अब सारे यूज़र्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्ट आउट ही रहेंगे, और जिसको अपने यूज़र डेटा शेयर करना है उसको सेटिंग्स में जाके उसे एक्सेप्ट करना होगा। इसी वजह से फेसबुक बहुत सारा यूज़र डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रही है, जिससे कि वो टारगेटेड एड्स रन कर पाए और अपने कस्टमर्स को मेजरेबल रिजल्ट्स दे पाए। इस कारण से कंपनी ने कहा है वो अगले साल लगभग $10 बिलियन का रेवेन्यू लूज़ कर देगी। और इसको एक चीज़ और ख़राब बनाती है, वो ये कि एप्पल के यूज़र्स से ऐड रेवेन्यू एंड्रॉयड के यूज़र्स से ज़्यादा आता है, तो ऐसा मार्केट लूज़ करना बहुत बड़ी चिंता की बात है। थर्ड रीज़न है गूगल का एडवर्टाइजिंग बिजनेस में बढ़ता हुआ मार्केट शेयर। बिजनेसेस अब बेटर रिजल्ट्स के लिए अपने मार्केटिंग बजट फेसबुक को छोड़कर गूगल पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। गूगल ने अपने इस बार के क्वार्टरली रिपोर्ट में बताया कि उसका ई-कॉमर्स सर्च ऐड कैटेगरी में रिकॉर्ड सेल हुआ है, और इसी कैटेगरी में मेटा के बहुत ख़राब रिजल्ट्स आए हैं। जहां मेटा कंपनी एप्पल यूजर्स के डेटा पे हेविली डिपेंडेंट है, वहीं गूगल की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके पास थर्ड पार्टी डेटा बहुत ज़्यादा है, जिससे कि वो अपने एड्स को ऑप्टिमाइज और मेजर अच्छे से कर सकता है। फिर गूगल ने एप्पल से डील भी की है कि एप्पल डिवाइसेस में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल का रहेगा, जिसकी वजह से गूगल और एड्स दिखा पाएगा और उसे और भी यूज़र डेटा मिलेगा, जिससे कि एडवर्टाइजर्स गूगल पे अपना एड्स ज़्यादा लिस्ट करेंगे। ये मेटा के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है अगर और ज़्यादा एडवर्टाइजर्स गूगल में स्विच करने लगे तो। फिर आता है एक नया और बहुत ही पॉपुलर ऐप टिकटॉक से आने वाला कंपटीशन।
टिकटॉक ने सोशल मीडिया की दुनिया को बदल के रख दिया है। भले ही ये इंडिया में अभी बैन है, पर इसके दुनिया भर में यूज़र्स बढ़ते ही जा रहे हैं और इंडिया में भी लोग ऐसे छोटे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और इसमें अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इसके लिए मेटा ने इंस्टाग्राम में टिकटॉक का एक क्लोन बनाया और उसका रील्स का नाम दिया। रील्स भले ही टिकटॉक की तरह पॉपुलर हो रहा है और इंडिया के मैक्सिमम लोग उसे यूज़ करते हैं, पर रील्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रील्स से उतना पैसा नहीं बन पाता जितना कि इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ और मेन फीड से बनता है, क्योंकि उसमें ऐड दिखाना मुश्किल है। इस वजह से यूज़र्स को रील्स पे लाके अपने पास रखने में मेटा का रेवेन्यू इंस्टाग्राम से कम होता जा रहा है। फिफ्थ रीज़न है मेटा को मेटावर्स बनाने में लगाया जाने वाला पैसा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फेसबुक ने अपना नाम ही मेटा इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को मेटावर्स की फील्ड में सबसे आगे दिखाना चाहती है। मेटावर्स इंटरनेट का फ्यूचर है, पर यह अभी एक फजी और अनक्लियर कंसेप्ट है जो कि AR/VR टेक्नोलॉजी पे बनाया जा रहा है। मार्क जुकरबर्ग ने इस एरिया में बहुत बड़ा बेट लिया है। मेटा ने सिर्फ पिछले साल ही इस एरिया में रिसर्च पे $10 बिलियन खर्च कर दिए और आगे शायद इससे भी ज़्यादा करे। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो ये पैसा रिकवर कर पाए और ये भी हो सकता है कि कोई और कंपनी मेटावर्स में फेसबुक से आगे निकल जाए। फिर मेटा अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लाने पे भी काम कर रहा था, पर उसने ये प्रोजेक्ट रिसेंटली बंद कर दिया है। लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट ये है एंटी ट्रस्ट रूल का साया, जो कि मेटा के ऊपर लगा ही रहेगा। एंटी ट्रस्ट रूल्स किसी कंपनी को मोनोपोली बनने से रोकते हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकें। मेटा पे बहुत सारे ऑलरेडी एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। कंपनीज अपने बिजनेस बड़ा करने और उसे रेलेवेंट रखने के लिए नए उभरते हुए बिजनेसेस खरीदती रहती है, जैसा कि मेटा ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खरीद के किया और गूगल ने यूट्यूब और कई और ऐप्स खरीद के। भले ही एंटी ट्रस्ट के रडार पे बाकी कंपनीज जैसे कि गूगल, अमेज़ॉन, एप्पल भी रहते हैं, पर मेटा की चिंता है कि सोशल नेटवर्क में आने वाला नए ट्रेंड को खरीद के अपनी कंपनी में लाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस स्टोरी से हम इन्वेस्टिंग की कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख सकते हैं, और वो है डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी नहीं सोच सकता था कि मेटा के शेयर एक दिन में ही 25% गिर जाएंगे। भले ही फ्यूचर अनसर्टन है और हो सकता है मेटा का शेयर प्राइस फिर से ऊपर आ जाए, पर ऐसे सडन प्राइस फॉल इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर देते हैं। इसलिए इंडिविजुअल कंपनीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनमें इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को और कंपनीज में डाइवर्सिफाई करना होता है। किसी भी एक कंपनी में आइडियली आपकी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा शेयर रिकमेंड नहीं किया जाता। डाइवर्सिफिकेशन का सबसे सिंपल तरीका है इंडेक्स फंड खरीदना, खासकर वो लोग जो महीने का 50,000 से कम इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत सोच समझकर ही अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड पोर्शन लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी कंपनी में कब क्या हो जाए ये एक आम इन्वेस्टर के लिए प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए इंडेक्स फंड में पैसिव इन्वेस्टिंग करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड या इंडेक्स ETF खरीद कर कर सकते हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे मैं कुछ दिनों में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।